नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर साल यूरिया की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन फसल की ताकत और मिट्टी की सेहत उतनी नहीं बढ़ रही? क्या आपके खेत में भी ऐसा हो रहा है कि शुरू में फसल तो हरी दिखती है, लेकिन बाद में कमजोर पड़ जाती है? और आज की तारीख में यूरिया की उपलब्धता पर बहुत सवाल है। अक्सर यूरिया दुकानों पर उपलब्ध नहीं रहता। अगर ऐसा है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे यूरिया के सबसे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है और कैसे आप समझदारी से यूरिया पर अपनी निर्भरता कम करके ज्यादा उत्पादन और बेहतर मुनाफा ले सकते हैं। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए। आप समझते हैं कि यूरिया काफी सस्ता और किफायती रहता है, पर आप ये भी ध्यान में लें, यूरिया में 46% नाइट्रोजन जरूर होता है, लेकिन खेत में डालने के बाद उसका पूरा फायदा फसल को नहीं मिलता। लगभग 30 से 40% नाइट्रोजन ही पौधा उपयोग कर पाता है। बाकी या तो हवा में उड़ जाती है, या पानी के साथ बह जाती है, या मिट्टी की संरचना को नुकसान पहुंचाती है। इसी कारण हमें बार बार यूरिया डालनी पड़ती है और मिट्टी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो समाधान क्या है? अभी आज के वीडियो में बेस्ट यूरिया के विकल्प देखने वाले हैं। ये यूरिया से महंगे जरूर है, पर इन सभी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम है और फसलों को अधिकतम नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाता है। इसलिए ये वीडियो में आगे दिखाए जाने वाले विकल्प यूरिया से 200 गुना 300 गुना अधिक रिजल्ट दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नैनो यूरिया की। नैनो यूरिया एक नई तकनीक पर आधारित लिक्विड फॉर्म उर्वरक है, जिसे पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम दिखाई देती है, लेकिन इसका अवशोषण बहुत अधिक होता है। जब आप 30 से 35 दिन की फसल पर इसका स्प्रे करते हैं और फिर 50 से 55 दिन पर दूसरी स्प्रे देते हैं, तो पौधा सीधे पत्तियों के माध्यम से नाइट्रोजन ग्रहण करता है। इससे बर्बादी कम होती है और असर तेज दिखता है। कई किसान अब बेसल डोज में थोड़ी नाइट्रोजन मिट्टी में देते हैं और टॉप ड्रेसिंग के लिए नैनो यूरिया अपनाते हैं। इससे लागत भी कंट्रोल में रहती है और मिट्टी पर दबाव भी कम पड़ता है। अब बात करते हैं अमोनियम सल्फेट की। ये सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं देता, बल्कि सल्फर भी देता है। आजकल बहुत सी मिट्टियों में सल्फर की कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से फसल का दाना भराव और गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसमें नाइट्रोजन 21% मात्रा में होता है। अमोनियम सल्फेट धीरे धीरे घुलता है, जिससे नाइट्रोजन का बहाव कम होता है। खासकर क्षारीय मिट्टी वाले क्षेत्रों में यह बहुत अच्छा विकल्प साबित होता है। गेहूं, धान, गन्ना और मक्का जैसी फसलों में इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इसके बाद आता है N21 जैसे संतुलित नाइट्रोजन उर्वरक। ये 21% नाइट्रोजन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। ये सामान्य यूरिया की तरह अचानक घुलकर खत्म नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे नाइट्रोजन रिलीज करता है। इससे पौधे को लगातार पोषण मिलता रहता है और वृद्धि स्थिर रहती है। जिन किसानों को फसल में संतुलित और नियंत्रित विकास चाहिए, उनके लिए ये अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर अभी तक का वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन की। इसमें 32% नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। ये खास तौर पर उन किसानों के लिए उपयोगी है जिनके पास ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। लिक्विड फॉर्म होने के कारण इसे पानी के साथ आसानी से दिया जा सकता है और खेत में समान वितरण होता है। इसका असर तेज होता है, लेकिन ध्यान रहे, सही मात्रा और सही समय बेहद जरूरी है, क्योंकि ज्यादा डोज नुकसान भी कर सकती है। अभी बताए गए सभी विकल्प आप ड्रिप के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप पूरी तरह से यूरिया बंद नहीं करना चाहते, तो कम से कम साधारण यूरिया की जगह नीम कोटेड यूरिया अपनाएं। नीम कोटिंग के कारण
नाइट्रोजन धीरे धीरे रिलीज होती है, जिससे पौधे को ज्यादा फायदा मिलता है और नुकसान कम होता है। इसके साथ साथ मैं एक और महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा। जैव उर्वरकों का उपयोग, जैसे एजोटोबैक्टर या एजोस्पिरिलम जैसे सूक्ष्म जीव मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करते हैं। अगर आप हर सीजन जैव उर्वरक जोड़ते हैं, तो 2 से 3 साल में आपकी मिट्टी खुद अधिक उपजाऊ हो जाती है और यूरिया की जरूरत अपने आप कम होने लगती है। अब सवाल है, सबसे बेहतर रणनीति क्या हो सकती है? सही तरीका यह है कि आप पूरी तरह किसी एक उर्वरक पर निर्भर न रहें। थोड़ी नाइट्रोजन मिट्टी में दें, कुछ हिस्सा स्प्रे के रूप में दें और जैव उर्वरकों से मिट्टी को मजबूत करें। इससे उत्पादन स्थिर रहेगा, लागत नियंत्रित रहेगी और मिट्टी की सेहत भी सुधरेगी। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, बिना मिट्टी परीक्षण के किसी भी उर्वरक की मात्रा तय न करें। हर खेत की मिट्टी अलग होती है। अगर आपको सही मात्रा पता चल जाए, तो आप 20 से 30% तक अनावश्यक खर्च बचा सकते हैं। किसान भाइयों, खेती अब सिर्फ ज्यादा खाद डालने का खेल नहीं है, बल्कि समझदारी से पोषण प्रबंधन करने का समय है। जो किसान आज से संतुलित पोषण की ओर बढ़ेंगे, वही आने वाले समय में ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में किसी एक फसल के लिए पूरा न्यूट्रिशन प्लान विस्तार से बताऊं, तो कमेंट में फसल का नाम जरूर लिखें। अगर आपके खेत में मिलीबग ने डेरा डाल दिया है, तो जरा भी देर मत कीजिए। ये कीट कुछ ही दिनों में पूरी फसल को कमजोर कर देता है और उत्पादन आधा कर सकता है। अभी तुरंत अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।